न्यूज़ देख रहे हैं आप। अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर आपका मेज़बान ज़ुहूर लोलाबी आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले सुर्खियों पर एक नज़र। ली फॉर्ड हेल्थ केयर लिमिटेड, देश की सर्वश्रेष्ठ फार्मास्यूटिकल कंपनी। नरवाल धमाकों की जांच के लिए एनआईए की आला टीम जम्मू वारिद, जाय वकू का किया मुआयना, वहां सबूत इकट्ठे किए। राहुल गांधी की हिफाजत अव्वलीन तरजीह, सिक्योरिटी को लेकर कोई समझौता नहीं होगा, जयराम रमेश का बयान। बाड़ीपुरा के तुलेल गांव में बर्फानी तोदा गिराया, कोई नुकसान नहीं, आसपास के रिहायशियों को एहतियात बरतने की अपील। और कांग्रेस लीडरों ने जेएमसी जम्मू जाकर नरवाल धमाकों में जख्मी लोगों की अयादत की, कहा हमें नफरत मिटाकर मिलजुल कर काम करना होगा। सुर्खियों के बाद खबरें तफसीलात के साथ। जम्मू के नरवाल इलाके में हफ्ते के रोज हुए 2 धमाकों की तहकीकात के लिए कौमी तहकीकाती एजेंसी एनआईए की आला सतह की टीम आज जम्मू वारिद हुई और फौरी तौर पर जाय वकू का मुआयना किया और वहां सबूत इकट्ठे किए। फौज और स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के सीनियर हुकाम हफ्ते को जाय वकू पर पहुंच गए थे। इस दौरान पूरे इलाके को मुहसरे में ले लिया गया और सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। सर्च ऑपरेशन के तहत गाड़ियों को भी चेकिंग की जा रही थी, जबकि हर आने जाने वाले से पूछगिछ भी हो रही थी। काबिल जिक्र है कि जम्मू के नरवाल इलाके में हफ्ते के रोज 2 धमाके हुए, जिसके नतीजे में 9 अफराद जख्मी हुए। इतलात के मुताबिक आज कौमी तहकीकाती एजेंसी एनआईए की एक आला सतह टीम जम्मू वारिद हुई। मालूम हुआ कि एनआईए टीम ने नरवाल में जाय वकू का मुआयना किया और वहां अहम सबूत इकट्ठे किए। ज़राए ने बताया कि एनआईए, एसआईए और दीगर तहकीकाती इदारे इन धमाकों की तहकीकात में जुट गई है। शुमाली कश्मीर के बाड़ीपुरा जिला के तुलेल गांव में आज बर्फानी तोदा गिराया, ताहम इससे इलाके में किसी जानी या माली नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। बताया जाता है कि बर्फानी तोदा आज दोपहर को हसनगम गांव में निकल के आया। वाक़े के फौरन बाद इंतजामिया की टीम इस सूरत हाल का जायजा लेने के लिए मौके पर पहुंच गई, ताहम इस वाक़े में किसी किस्म की जानी व माली नुकसान की कोई इतला नहीं है। दरियासना रिहायशियों को मशवरा दिया गया है कि वो एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें और बर्फानी तोदी के शिकार इलाकों में बाहर निकलने से गुरेज करें। कबल अज़ीज़ जम्मू कश्मीर डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की तरफ से बाड़ीपुरा जिला समेत 12 अजला के लिए बर्फानी तोदी की वार्निंग जारी की गई थी। भारत जोड़ो यात्रा जहां जम्मू कश्मीर में जारी है, वहीं आज कांग्रेस के सीनियर लीडरों ने जेएमसी जम्मू का दौरा किया, जहां उन्होंने नरवाल धमाके में जख्मी लोगों की अयादत की। इस मौके पर जहां उन्होंने जख्मी लोगों का हाल दरियाफ्त किया, वहां उन्होंने नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि राहुल गांधी की सिक्योरिटी को लेकर कोई समझौता नहीं होगा। उन्होंने कहा कि धमाका भारत जोड़ो यात्रा को रोकने के लिए किए गए थे, ये सिक्योरिटी एजेंसियां ही बता सकती है। उन्होंने कहा कि हमें नफरत मिटाकर मिलजुल कर काम करना होगा। $370 समाप्त होने के बाद भी आज कायम है और जिस प्रकार से लोगों के दिमाग में उन्माद की फितरत भरी जा रही है, धार्मिक उन्माद की फितरत भरी जा रही है, ये ना हिंदुओं के लिए अच्छी है ना मुसलमानों के लिए अच्छी है। ये देश सबका है और सबको मिलजुल के काम करने की आवश्यकता है। कश्मीर और जम्मू दोनों हमारे भारत के हिस्सा होते हुए उनके साथ समान व्यवहार होना चाहिए और यहाँ की दिक्कत परेशानियों का पूरा ख्याल रखते हुए नीतियों का निर्धारण होना चाहिए। लोकतंत्र समाप्त है और उसके बारे में मैं जयराम रमेश जी से कहूँगा कि वे आपसे कुछ कहें।
जगम जी बहुत वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह जी और मैं यहाँ आए हैं राहुल गांधी जी की ओर से, भारत जोड़ो यात्रा की ओर से, कांग्रेस पार्टी की ओर से जो लोग घायल हुए हैं, अस्पताल में हैं, नरवाल में जो 2 ब्लास्ट हुए कल सुबह, उनके प्रति सहानुभूति प्रकट करने, वो कैसे उनका देखभाल हो रहा है, क्या ट्रीटमेंट हो रहा है, उसके बारे में जानकारी लेने के लिए तो हम कुछ मिनट यहाँ बिताए हैं। कल उसी जगह से भारत जोड़ो यात्रा जाने वाली है, इसीलिए हमारे लिए भी ये चिंता की बात है। हम विश्वास रखते हैं कि प्रशासन यहाँ राज्य में और केंद्र में सुरक्षा के नज़रिए से जो कुछ कार्रवाई करनी है वो ज़रूर करेगी। राहुल जी के सुरक्षा के बारे में हम कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, कोई समझौता नहीं कर सकते, कोई यहाँ वहाँ शॉर्टकट नहीं ले सकता। कल 2 बम ब्लास्ट हुए, क्या ये भारत जोड़ो यात्रा को रोकने के लिए किया गया, हम नहीं कह सकते। ये खुफिया एजेंसी और सिक्योरिटी एजेंसी ही बता पा रही है। कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर और राज्यसभा मेंबर जयराम रमेश ने कहा कि मुल्क को 3 खतरे दरपेश है। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी और महंगाई से अवाम परेशान है, सियासी फायदे के लिए लोगों को तकसीम किया जा रहा है, मजहब के नाम पर लोगों को बांटा जा रहा है। उन्होंने कहा कि हुकूमत सिर्फ एक शख्स चला रहा है, मुल्क के आइन को कमज़ोर किया जा रहा है। जयराम रमेश ने कहा कि बीजेपी और आरएसएस मुल्क के आइन को नज़रअंदाज कर रही है। उन्होंने कहा कि अगरचे यात्रा को कमज़ोर करने की कई कोशिशें की गई, ताहम यात्रा अपने मकसद में कामयाब हुई है। हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि हमारे समाज के सामने, हमारे लोकतंत्र के सामने, हमारे देश के सामने 3 बड़े खतरे दिखाई देते हैं। पहला, आर्थिक विषमताएं बढ़ रही हैं महंगाई के कारण, बेरोजगारी के कारण, गलत जीएसटी के कारण, नोटबंदी के कारण, हम दो हमारे दो के कारण आर्थिक विषमताएं बढ़ रही हैं, ये बड़ा खतरा है। दूसरी बात, चुनावी फायदे के लिए सामाजिक ध्रुवीकरण को प्रोत्साहन दिया जा रहा है, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, प्रांत के नाम पर, भाषा के नाम पर, आरएसएस और बीजेपी की ओर से, यह भी बड़ा खतरा है। और तीसरा बड़ा खतरा यह है कि आज राजनीतिक तानाशाही हकीकत बन गई है। एक व्यक्ति हुकूमत कर रहा है, संविधान का नजरअंदाज किया जा रहा है, संवैधानिक संस्थाएं कमजोर किए जा रहे हैं, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है, और जैसा कि मैंने पहले कहा, अभी हमारे देश में अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है। तो ये 3 बड़े खतरे हैं। लोग बार बार पूछते हैं, आप भारत जोड़ने में निकले हुए वो कौन तोड़ रहा है? मैं कहता हूं, कांग्रेस पार्टी कहती है कि तोड़ने वाले बीजेपी और आरएसएस हैं, और उनकी नीयत और नीतियों के कारण आर्थिक विषमताएं बढ़ रही है, सामाजिक ध्रुवीकरण बढ़ रहा है, और राजनीतिक तानाशाही हकीकत बन गई है। इसके खिलाफ हम हमारी आवाज उठा। बीजेपी फ्रॉम डे 1 has been carrying on a campaign to defame the Bharat Jodo Yatra. In BJP ruled states, Karnataka, Madhya Pradesh, Maharashtra and Haryana, determined efforts were made to stop the Bharat Jodo Yatra. But the Bharat Jodo Yatra was very successful in all the BJP ruled states. Now, I don't think that the BJP expected that the Congress party will take out Bharat Jodo Yatra, number one. I don't think the BJP expected Bharat Jodo Yatra to have such a great public response, number two. RSS and the BJP specialize in a tribe called distortions. We are talking non-political language, we are talking the language, Rahul Gandhi ji बार बार कह रहे हैं, सद्भावना, भाईचारा, प्रेम, शांति, मोहब्बत. So whether what will happen politically, time alone will tell.
जम्मू कश्मीर भाजपा यूनिट के सदर रविंदर रैना ने कहा है कि कांग्रेस ने ही जम्मू कश्मीर का बेड़ा गर्क किया है। रविंदर रैना ने कहा कि जम्मू कश्मीर में अमन अमान के क़याम की खातिर मौजूदा मरकजी हुकूमत ज़मीनी सतह पर काम कर रही है। रविंदर रैना ने कहा कि आज राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकला है, लेकिन जम्मू कश्मीर में हालात को दरहम बरहम करने के पीछे कांग्रेस का ही हाथ है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर को हर एक शोबे में पीछे रखा और लोगों के हुकूक सलब किए। रविंदर रैना ने कहा कि जम्मू कश्मीर को बर्बाद करने का काम कांग्रेस ने किया है। साथियों, कांग्रेस पार्टी की गलत नीतियों के कारण, कांग्रेस पार्टी की गलत दिशा के कारण 1947 में भारत माता का विभाजन हुआ। जो कांग्रेस पार्टी देश के विभाजन के लिए जिम्मेवार है, जिस नेहरू गांधी खानदान के कारण 1947 में भारत देश का विभाजन हो गया, आज उसी कांग्रेस के नेता और उसी नेहरू गांधी खानदान के नेता आज भारत जोड़ो यात्रा पर निकले। जवाब देना पड़ेगा श्री राहुल गांधी जी को कि 1947 में देश का विभाजन कांग्रेस ने क्यों स्वीकार किया था, क्यों कांग्रेस के नेताओं ने, क्यों पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने देश का विभाजन करवाया था और भारत माता को खंडित करवाया था। साथियों, जिन लोगों ने भारत माता के टुकड़े किए, जिन लोगों की गलत नीतियों के कारण, जिस कांग्रेस के षड्यंत्र के कारण, जिस कांग्रेस पार्टी की गद्दारी और विश्वासघात के कारण हमारे देश के टुकड़े हुए, जिस नेहरू गांधी खानदान की गद्दारी के चलते 1947 में हिंदुस्तान के टुकड़े हुए, उसी कांग्रेस और उसी नेहरू गांधी खानदान के श्री राहुल गांधी जी आज भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं। श्री राहुल गांधी जी को माफी मांगनी पड़ेगी देश की जनता से और खासकर जम्मू कश्मीर की जनता से। जो पाप अपराध, जो देश के साथ गद्दारी और भारत माता के साथ जो कांग्रेस और नेहरू गांधी खानदान ने जो विश्वासघात किया, उसके लिए श्री राहुल गांधी जी को माफी मांगनी पड़ेगी। 1947 में प्रधानमंत्री बनने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने देश के टुकड़े करवा दिए, देश का विभाजन करवा दिया। पीपल्स कॉन्फ्रेंस पार्टी के सीनियर लीडर खुर्शीद आलम ने कहा है कि दफा 370 पर कोई समझौता नहीं होगा। उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के हवाले से बात करते हुए कहा कि यात्रा का अगरचे हम खैर मकदम करते हैं, तो हम कांग्रेस ने अपने दौर हुकूमत में जमहूरियत का जो कत्ल किया है, कांग्रेस को उसका जवाब देना चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने ही दफा 370 को खोखला किया था। कि हम 370 पे इस वक्त कोई कंप्रोमाइज पोजीशन नहीं है। वी आर इन द कोर्ट। इट इज पीपल्स कॉन्फ्रेंस अलोन, सिर्फ पीपल्स कॉन्फ्रेंस है जो सुप्रीम कोर्ट में लिटिगेंट है। ये बात भी आप समझ लें, मेरी तरफ से आप ये सुन लीजिए। 370 कश्मीर के दिलों में एक मजरूह हो गए हैं 2019 में। इस पे कोई कंप्रोमाइज वाली बात करना कि नहीं साहब अब इसके बदले हम इस पे कंप्रोमाइज करेंगे। जहाँ तक भारत जोड़ो यात्रा के ताल्लुक है, कांग्रेस का एक अपना प्रोग्राम है, उनके अपने फवायद होंगे, अपने सियासी सोच इसमें शामिल होगी। लेकिन जहाँ तक रियासत इज मोस्ट वेलकम, जम्मू कश्मीर में आ रहे हैं, कश्मीर आ रहे हैं, श्रीनगर आए, ऑल वेलकम। लेकिन बात एक पूछने वाली एक बात रह जाती है जो सजाद साहब ने भी उठाई कि साहब यू ओ सम आंसर टू दिस पार्ट ऑफ द कंट्री। मुल्क के इस हिस्से को कुछ जवाबात आपसे मुतवक्का है। विल ही 1987 को 1953 में जो जमहूरियत का कत्ल किया गया, कांग्रेस ने किया। 1984 में जो एक बनी हुई सरकार के साथ हुआ, कांग्रेस ने किया। 1987 जो एक संगमेल है, एक टर्निंग पॉइंट इस रियासत का,
जो मिलिटेंसी, जो कुछ भी हुआ, जो लाखों लोग, हजारों लोग मरे, उस सारी की बुनियाद 1987 है। उस कांड में कांग्रेस 100% विदाउट एनी डाउट कोई शरीक नहीं है। सो कांग्रेस लीडरशिप owes certain answers to this part, the people of Jammu and Kashmir. यात्रा इज वेलकम, दे आर वेलकम, लेकिन जो जवाबात, जो मसाइल हैं, जो सवालात हैं कश्मीर के जहन। अहम खबरें और भी हैं, पहले ये तिजारती वक्फा।